जी के नेतृत्व में इधर बड़ी संख्या में नौजवान साथी आज पार्टी की व्यवस्था देने आए हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माँ श्री काशीराम जी के चरणों में कृतज्ञता करते हुए इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद राज्यसभा और जो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सभी के प्रेरणा स्रोत मनीष मिश्रा जी मंच से मंचा सिंह है, तो नौजवानों में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो नौजवान आज है वो बहुजन समाज पार्टी के कंधे को लेकर के आज बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमारे मंच पे मंचा सिंह है, मनी कपिल मिश्रा जी, मंच पे हमारे पूर्व मंत्री हम सबके प्रेरणा स्रोत मानी नकुल दुबे जी, मानी अरुण द्विवेदी जी, लखनऊ पश्चिम विधानसभा से प्रभारी और प्रत्याशी कायम जी, सुनील पटेल जी और मंच पे उपस्थित राहुल रावत जी, अमित गौतम जी, सौरभ गौतम जी और विधानसभा क्षेत्र पश्चिम की सभी पदाधिकारीगण जिम्मेदार साथियों, जब आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट उन लोग के मार्गदर्शक है, निश्चित तौर पर हमें उनके सामने बात रखना सूरज के आगे के बराबर है। लेकिन मैं इस मौके पर नजर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नौजवान और सर्व समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोग की मेहनत रंग लाने का काम करेगी। आदरणीय बहन जी प्रदेश की पार्टी व मुख्यमंत्री साथियों, हमें आपको इस मंच के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव की आज तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में लखनऊ जनपद के अंतर्गत जो विधानसभा है वहां पे वोट पड़ेगा और इसकी तैयारी जहां हर दल के लोग कर रहे हैं वही निर्वाचन आयोग के साथ कर रहा है। और निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का, नाम संशोधित करने का काम शुरू कर रखा है। साथियों, मेरी अपील है क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लंबे संघर्ष करने के बाद हमें आपको एक वोट देने का अधिकार दिया और जब पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया और जब दिला करके बाहर आ रहे थे तो वहां पर मीडिया के लोग और कुछ लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा था कि आज आप बड़े खुश हैं। तो उस समय बाबा साहब ने कहा था कि आज मैं इसलिए खुश हूँ कि आज हमने रानी के पेट का प्रश्न कर दिया है, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा बल्कि वोट से बैलेट पेपर पर राजा पैदा कि जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आज जो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, निश्चित तौर पर इन सरकारों को हमें उठा के फेंक करके और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश की सरकार स्थापित करनी है। क्योंकि आज तक इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक बात और कही थी, जब उन्होंने देश के अंदर संविधान बना करके सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे इतना अच्छा क्यों ना हो, अगर संविधान लागू करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छा संविधान भी खराब साबित। साथियों, आज क्या है, आज देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं वो सरकारें आज वो अपनी मनमानी करने का काम कर रही है। आज वो पुरानी परंपराओं को जीवित करने का काम कर रही है। आज वो संविधान से हट करके देश के स्वस्थ समाज का
प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और मात्र चंद पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो 2022 का चुनाव है, इस चुनाव में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, इसका आप इस्तेमाल करने का काम करें। जब आप वोट का इस्तेमाल करेंगे, जब इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मैथिली जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय संविधान शासन लागू होगा और जब भारतीय संविधान लागू हो जाएगा, निश्चित तौर पर इस देश के सब समाज के लोग, हर वर्गों के लोग खुशहाल होंगे, आपकी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे नौजवान दिखाई पड़ रहे हैं और भाई कपिल मिश्रा जी ने ये ठान लिया है कि 2022 से किस तरह से युवाओं की बेरोजगारी को समूल नष्ट कर देना है, किस तरह से युवाओं को रोजगार में मुख्य धारा में लाकर के जोड़ना है। इन्होंने संकल्प भी रखा है, इन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है और इन्होंने कहा है कि जैसे नौजवानों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दिमागों में उल्टी भावनाएं भरी जा रही हैं, उनकी दिमागों में कूड़ा भरने का कार्य किया जा रहा है। कपिल मिश्रा और उनकी पूरी टीम लग करके पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को एक नौजवान में भर करके उत्तर प्रदेश में ये नौजवानों में संदेश लाने का काम करेगी कि आप बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश में लाइए और आप सब लोग अपने भगवान के और अपने विचार रखिए। मंच पे उपस्थित और यहाँ पे जो आप सभी लोग आज हमारे घर आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक से स्वागत करता हूँ और दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, पिछले 9 साल लगभग 10 साल से पिछली 2 सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा देने का काम किया है, खासतौर से इस प्रदेश के नौजवानों को और बेरोजगार लोगों के साथ। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, बल्कि उसके बदले हर साल 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया इस सरकार ने। खासतौर से कोविड काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए, अलग अलग प्रदेशों से वापस लौट के मजबूरी में जिनको आना पड़ा, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। पर जब भी हमारे नौजवान भाई बहन लोग अपनी नौकरी के लिए या अपने रोजगार के लिए मांग रखने इन तक जाते हैं, तो इनको बदले में ये सरकार सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमें इनके असली चेहरे के पहचानने की जरूरत है। ये सिर्फ हवाई बातें करने वाली सरकार है, सिर्फ ये सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों, प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से सिर्फ ये झूठे प्रचार फैलाती है सरकार और अपने झूठे बातें इधर उधर जहां जहां जिस माध्यम से पहुंचा सकती। खासतौर से सोशल मीडिया के बारे में बोलना चाहूँगा। सोशल मीडिया से इस समय हर कोई जुड़ा हुआ है। आजकल चाहे वो कोई गांव में हो, बड़े शहरों में हो, छोटा बड़ा हो, हर कोई किसी का सोशल मीडिया में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फोन में। इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये सरकार करती है कि अपने झूठे प्रचार और झूठी बातें अफवाहें फैलाने में। बल्कि मैं आप सबसे चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे जुड़े और इनके माध्यम से जो जो अपनी बातें सरकार तक नहीं पहुँचा पा रहा है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक अपनी बातें रख सकता है, पहुँचा सकता है। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी एक एक बात सुनी जाएगी और यहाँ नोट करी जाएगी और इसको आपकी दिक्कतें, तकलीफों को आदरणीय बहन जी तक पहुँचाने की ये बातें, तकलीफें मैं या मेरे आदरणीय पिताजी एक एक बात आपकी यहाँ नोट करके उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस आप सबसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ हमारे आदरणीय पिताजी की बात आज सुनने आए, कि आज आप उनकी बातें जो भी सुनेंगे या यहाँ जो बातें नहीं है,
तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी में। आप लोग में कई लोग, ज़्यादातर सभी लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं और जो बातें आप हमारे आदरणीय पिताजी की आज सुने तो उनको यहीं छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ लेके जाना है, समझ के जाना है और एक एक घर तक पहुंचाने का काम आपको करना है। जिस से मिले उन तक उनकी बातें और आदरणीय बहन जी की बातें उन तक, मैसेज उन तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि अगर इस प्रदेश की जनता को, अपने भाई बहनों, माता पिताओं को अगर उत्पीड़न और जिस प्रताड़ना से ये गुजर रहे हैं तो उससे निकालना है, तो वो तभी निकल सकता है जिस आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आएंगी। खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, सबके लिए करना है। जान से वक्त कम रह गया है, बस जी जान से लग जाना है, तो घर घर मैसेज पहुंचाना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, जय भीम, जय भारत। मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय बुलाऊं, उससे पहले सुनील पटेल साहब ने अपने आप ही को इशारा किया कि नहीं मुझे बुलाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सुनील पटेल जी आइए और आकर के आप जो आपके मन में है कैसे बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से 2007 की बात प्रदेश में स्थापित किया जाए। भाई सुनील पटेल जी। धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी, अखिलेश अम्बेडकर जी, हमारे मित्र जी। दोस्तों, हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे और बहुत राजनीतिक बात नहीं करेंगे। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मैं। आप लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हो और सिर्फ मिश्रा जी से, आदरणीय मिश्रा जी से कुछ ज्ञान लेने आए हो, कुछ सीखने आए हो, कुछ वो जो कहेंगे उसको लेकर के जाओगे, इस घर में फैलाओ। ये क्या है, हम इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं कि मिश्रा जी हम लोग को क्या दे देंगे। ये आत्मबल को हमारे बढ़ा देंगे। चाहे हमारी बहुजन पार्टी हो, हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे से जुड़े हुए लोग हों या जनता है, सारे हैं, बच्चे हैं, सबको आत्मबल की जरूरत है, आत्मबल बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे वरिष्ठ लोग ये काम करते हैं। मैं रंगबाज सेना चलाता हूँ। रंगबाज सब बहुत बदनाम शब्द है, हमको मालूम था जब हमने रंगबाज सेना बनाई थी तब भी लेकिन रंगबाज शब्द एक्सेप्ट किया गूगल ने कि आत्मबल बढ़ाने का काम, मतलब जिसमें आत्मबल ज्यादा होता है वही रंगबाज होता है। जिसमें आत्मबल नहीं होगा वो रंगबाज नहीं है। दोस्तों, एक नारा और, जिसके दामन में कोई दाग नहीं उससे बड़ा कोई रंगबाज नहीं। जिसके दामन में कोई दाग नहीं उससे बड़ा कोई रंगबाज नहीं। तो हमारे मिश्रा जी से बड़ा रंगबाज कोई नहीं। इसलिए हम लोग आपको सुनने के लिए आए। और निश्चित बात है, जब हम आपके साथ में आ गए हैं तो प्रदेश में हम इस चीज को आकर के बताएंगे। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ये ना बताएं कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, पिछड़े हो, शूद्र हो, तुम जो है दबे कुचले हो। काहे की दबे कुचले हैं यार? अब हमारा बच्चा दबा कुचला नहीं है। हम पीछे नहीं बैठाते हैं उसको सीट में, हम कहते हैं क्लास में आगे बैठो। हम उसको शुरू से डिमोलाइज नहीं करेंगे। हम उसका दिमाग इस तरह से नहीं बनाएंगे बचपन से कि वो लोगों से डरे। ये जब आप भी हमारे साथ में, हम लोग आपके साथ में हैं, सारे लोग मिल करके एक समाज का निर्माण करेंगे, वो होगा रंगबाज समाज।
ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, फिर आगे बात होगी। और धन्यवाद नकुल जी, थैंक यू।